तो लास्ट लेक्चर पर हम लोग पढ़ रहे थे ग्राहम लॉ, है ना। और हम लोगों ने बात की यस थी किसकी, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन या इफ्यूजन हो, मैंने क्या कहा था, डिफ्यूजन क्या होता है, या तो गैसेस का आपस में इंटरमिक्स होना या फिर स्प्लिट होना, गैसों का फैलना, है ना। और अगर वही प्रोसेस एक यस टाइनी होल के थ्रू हो रहा हो तो उसे हम लोगों ने क्या बोला था, इफ। इफ्यूजन क्लियर है। अब डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो, दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते सेम हैं, ठीक है। तो जो ग्राहम है उन्होंने क्या कहा, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है कांस्टेंट है तो लिखें, तो क्या होगा, जो ग्राहम लॉ है वो क्या कहता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ इफ्यूजन है वो इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ। डेंसिटी और ये क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अब मैंने कल आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, पीएम अपॉन आर टी। यस सर अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट, आर तो होता ही कांस्टेंट, तो जो डेंसिटी है वो किसके यस डायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास के। यस सर तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ मोलर। मोलर क्लियर है। मास यस सर तो ये जो एम है ये क्या है, मोलर मास, है ना। ये क्या है, यस सर मोलर मास मोलर मास। और आर क्या है, आर है रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन डिफ्यूजन। क्लियर है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर जो इफ्यूजन होता है बेटा, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर। मास अब जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट और मिलेंगे भी, है ना। अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, अगर प्रेशर कांस्टेंट, नहीं है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन अंडर रूट एम। यहाँ पर मोलर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जनरली आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो जनरली जो अपने काम आएगा वो आएगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर मास के। कहीं पर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो बोल सकता है ना। क्लियर। यस सर चलें आगे। यस सर अब क्या होता है, देखो जो गैस है वो क्या हो रही है बेटा, फैल रही है। गैस क्या हो रही है बेटा, स्प्रेड हो रही है, फैल रही है ना। तो गैस यस जब सर स्प्रेड या फैल रही है तो क्या होगा यहाँ पर, अब मान लो गैस 10 सेकंड में 5 किलोमीटर फैल गई है, क्या हो गई 10 सेकंड में। 5 किलोमीटर फैल रही है तो देखो आपको जो मेन फॉर्मूला वो तो आपको पता ही लग गया, जो लर्न करना है आप लोगों को, है ना। ठीक है। यस सर अब मान लो जितनी गैस फैली है, जो भी गैस डिफ्यूज हुई है, अपॉन क्या कर दूंगा, जितना टाइम लिया है, तो वो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन आ जाएगा। क्लियर है। तो इनके और क्या फॉर्मूले यस होते हैं, सर तो और रेट निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, जो आर होता है वो होता है या तो एल डिफ्यूज, एल डिफ्यूज मतलब लेंथ ऑफ डिफ्यूज गैस, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अपॉन टाइम, टेकन या फिर मोल ऑफ डिफ्यूज गैस, जितने गैस के मोल डिफ्यूज हो गए कितने टाइम में, टी टाइम में, या फिर वॉल्यूम जितना डिफ्यूज हो गया गैस का अपॉन कितना टाइम में। टी टाइम में तो ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन के फॉर्मूले होते हैं। तो अगर मैंने कहा कि अगर आपकी गैस 10 सेकंड में 50 मीटर डिफ्यूज हो गई है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बताओ, तो क्या करोगे, सर कितने मीटर डिफ्यूज हुई है, कहां तक फैली, 50 मीटर तक, अपॉन 10, तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर। यस सर तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास मास। अंजलि आप भी बोल सकते हैं। और या फिर क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन, मोल ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन, और वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन वॉल्यूम टाइम टेकन। क्लियर। टाइम टेकन नोट करें। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बता देना भाई, हालांकि हम लोगों ने अभी क्या ही पढ़ा है, डोल्टन्स लॉ ऑफ partial पार्शियल pressure तो लिखें, ये क्या कहता है, ये बोलता है टोटल प्रेशर exerted by the mixture of
non-reactive gases, mixture of Non-reactive gases Non-reactive gases is equal to the sum of partial pressure pressure of individual gas. Partial pressure of individual. gas. क्लियर है? क्या मतलब है सर, हमको समझ में नहीं आया। बिल्कुल सिंपल सी चीज कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपके पास एक कंटेनर है, मान लो क्या है, एक कंटेनर है। बहुत अच्छी बात है। इसमें मान लो 3 गैस है, ए गैस है, बी है और B, C. तीन गैस। अब ये जो कंटेनर में जो तीनों गैसेज हैं, इन ये आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ये आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब ये जो गैसेज है वो कैसी होनी चाहिए, रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव? Non-reactive sir. Non-reactive तो Dalton's law is only applicable on non-reacting gases. तो एक Gases. कंटेनर में मान लो मेरे इस रूम में, आपको दिख रहा होगा, मेरे इस रूम में 3 गैसेज मैंने छोड़ दी, ए बी और सी। अब ये तीनों आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिएक्ट करके तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर Yes, रहा है, sir. अगर मान लो कि जो ए गैस है वो कितना प्रेशर लगा रही है, जो ए गैस है वो लगा रही पीए, बी लगा रही है PB. और सी कितना प्रेशर लगा रही है, PC. PC तो इन्होंने कहा जो टोटल प्रेशर लगेगा कंटेनर की वॉल पर वो कितना लगेगा, जो इंडिविजुअल है उनको समझ। A plus PB plus PC पर ये Yes. कब लगेगा, जब ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। नहीं करनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया? तो Yes sir. यही ये बोल रहा है कि अगर एक कंटेनर में 2 3 4 5 गैसेज हैं और वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो जो टोटल प्रेशर जो कंटेनर की वॉल पर एक्सर्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल Yes. प्रेशर ऑफ गैसेज, है ना? Of gases. Yes Clear? sir. Yes sir. Yes तो ये रिएक्टिंग। नहीं होंगे। अब मैंने अगर पूछा, मैंने दिया CO प्लस O2, बताओ इन पर ये लग जाएगा, ये लो CO और O2 पर ये लो एप्लीकेबल नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि CO और O2 रिएक्ट करके CO2 बना लेंगे। Yes sir. दूसरा बताओ, CO2 और O2 पर लग जाएगा? यस सर, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, CO2 ज्यादा तो ऑक्सीडाइज हो नहीं Yes, सकता, Yes sir. तो CO2 भी ऐसी पड़ी रहेगी और O2 भी। ऐसी ऐसी- पड़ी रहेगी। क्लियर है? तो इस पर Yes, ये sir. Yes sir. लग जाएगा। एप्लीकेबल है। ऐसे अगर मैंने लिया, देखो N2 और O2, N2 और O2 आपको लग रहा है कि सर N2 और O2 रिएक्ट करके NO2 बना लेंगे या NO बना लेंगे, है ना? बट मैं आपको बता दूं, जो नाइट्रोजन Yes. होता है वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता। नहीं करता। नाइट्रोजन होता है वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं नहीं करता। N2 और O2 रिएक्ट करेंगे? नो Yes सर। sir. नहीं No, करेंगे sir, no, भाई। sir. नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर No, रिएक्ट sir. नहीं करता, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, वो रूम टेम्परेचर पर आसानी ट्रिपल से बॉन्ड बनता नहीं है। नहीं है। ये जो आप लोगों को नहीं ये जो वेफर्स की जो कंपनी होती है, लेज, अंकल चिप्स, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाती है ना। इनका पैकेट तो इतना फूला हुआ होता है और निकलते उसमें से 10 भी यस नहीं सर। आया ना। Yes. तो हाँ, तो Yes, ये लोग sir. क्या ही भरते हैं उनमें, जो वेफर्स वगैरह में, इनमें ये नाइट्रोजन डालते हैं इनर्ट मीडियम क्रिएट करने के Yes, लिए, sir. क्योंकि ताकि वो खराब ना हो वेफर्स अपना। तो जो ये वेफर्स में जो ये लोग गैस एंटर करवाते हैं इनर्ट मीडियम क्रिएट करने के लिए, वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती। करती। तो रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है ना। तो इनर्ट मीडियम क्रिएट कराने Yes. के लिए तो हम लोग अगर वो हवा निकाल दे तो कुछ भी नहीं बचता है फिर, है ना। तो वो कौन सी गैस होती है? Yes. नाइट्रोजन। तो इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। नाइट्रोजन। यस सर। बहुत बढ़िया, नोट करें। तो समझ में आ गया। जिन पर अब ये भी पूछा जा सकता है किन पर एप्लीकेबल होगा किन पर नहीं, तो आपको पता होना चाहिए जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे उन पर एप्लीकेबल होगा। बहुत बढ़िया, क्लियर यस Yes सर। sir. हो गया। तो अगर ए का प्रेशर पीए, बी का Yes, sir. पीबी है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, पीए प्लस पीबी। और PB. 3 है तो तीनों ऐड हो जाएंगे, 4 है तो चारों ऐड हो जाएंगे। क्लियर? चारों ऐड। Yes. यस सर। करें आगे। यस सर। Yes.
अब देखो एक और इसमें क्या कहता है, एक और इसमें क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में दो गैसेज हैं, ए और B. B. बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपको इंडिविजुअल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है पीटी, ठीक है। टोटल प्रेशर जो ए और बी दोनों मिलकर लगा रहे हैं वो कितना है, पीटी है। और ए के मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं एक्स से और बी के कितने दिए हुए हैं, XB. देखो मैंने कहा कि मेरा आपका हम तीनों का, नैन्सी का, मेरा और उर्वशी का, हम तीनों का मास टोटल 200 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है, मान लो 200 किलोग्राम। किलोग्राम। अब मैंने कहा कि इनमें से जो नैन्सी का फ्रैक्शन है वो है 30%। भाई हम तीनों का टोटल मास कितना है, 200 किलोग्राम, और इसमें से नैन्सी का फ्रैक्शन कितना है, यस सर। 30%। 30%. तो क्या नैन्सी का मास बता सकते हो? यस सर। सर 200 किलोग्राम का 30% निकाल लो, 60. यस सर। 60। तो 60 किलोग्राम 60. नैन्सी का वेट हो गया। तो मैंने क्या किया है, अगर आपको टोटल मास दिया हुआ है और नैन्सी का अगर मास निकालना है तो टोटल मास को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, नैन्सी के फ्रैक्शन से। यस सर। तो 200 किलोग्राम का 30% मैं निकालूंगा ना, 200 इंटू 30/100, यही होगा 60 किलोग्राम। यस सर। तो जब नैन्सी का मास निकालना था तो टोटल मास को उसके फ्रैक्शन से क्या कर दिया, Multiply. मान लो मेरा फ्रैक्शन Multiply. 40% है तो मेरा मास कितना हो जाएगा सर, 200 का 40% निकाल लो, तो टोटल को मेरे 80. फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। Yes sir. उर्वशी का निकालना है Yes, तो टोटल को उर्वशी के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह क्या किया, इस रूम में हम लोग 3 गैसेज हैं और टोटल प्रेशर 200 एटीएम लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, 200 ATM. तो बताओ ATM. अगर मेरा पार्शियल प्रेशर निकालना है इंडिविजुअल, तो क्या करूंगा, टोटल प्रेशर को मेरे फ्रैक्शन से क्या कर दूं, Multiply. क्लियर। मल्टीप्लाई। यस Yes सर। तो sir. बताओ अगर आपको ए और बी दिया, दो गैस दी हुई है जो कि रिएक्ट नहीं कर रही है, टोटल प्रेशर पीटी लगा रहे हैं, उनके फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो बताओ पार्शियल प्रेशर Yes, ऑफ ए कितना हो जाएगा, जो भी टोटल प्रेशर है उसको ए के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई Yes, कर sir. देंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा, जो भी टोटल प्रेशर उसको, B के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो. और मोल B के फ्रैक्शन आपको पता है fraction कैसे से निकालते हैं, multiply मोल कर फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल, Total moles. टोटल है ना। यस सर। बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल, क्लियर है, टोटल Yes sir. नोट करो Yes, जल्दी से। तो अगर आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है और इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, तो जिसका भी इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर को उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कौन सा लो है, Dalton's law. बहुत बढ़िया, डाल्टन clear? Yes sir. यस सर। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस collected over water, collected over Water. वाटर। चले आगे। Yes sir. यस सर। अब मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मान लो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, Yes sir. यहाँ पर कोई रिएक्शन हुई, यहाँ पर नीचे से आग वाग लगाई हुई है मैंने, है ना, कंटेनर में, यस सर। और यहाँ से कोई Yes, गैस sir. निकल रही है, मान लो कोई क्या निकल रही है, कोई Gas. गैस निकल रही है। अब कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जिसको, अब ये जो गैस निकल रही है वो कैसी होगी, ड्राई, कैसी होगी, Dry. ड्राई। ठीक है। कुछ गैसेज ऐसी होती है जिसको वाटर के ऊपर हम लोग कलेक्ट करते हैं, किसके ऊपर, Water वाटर के के ऊपर collect। कुछ गैसेज को हम लोग किसके ऊपर कलेक्ट करते हैं, वाटर वाटर के के ऊपर. ऊपर। वाटर के ऊपर, है ना। Yes sir. अच्छा अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी अपने एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होगा, पानी होगा, Yes sir. यस सर बिल्कुल होगा। Yes, अभी sir. अपने एनवायरनमेंट में पानी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होता है ना, Yes sir. ठीक है।
तो अभी टेम्परेचर कितना होगा, लगभग 20 डिग्री के करीब करीब, है ना, या 17-18 डिग्री, तब भी Yes, मॉइस्चर yes. प्रेजेंट है कि नहीं है? है सर। हाँ सर। पानी तो प्रेजेंट है अपने एनवायरमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये रूम ये एक्सपेरिमेंट मान लो किस पर हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है, 25 डिग्री पर, ठीक है। अब भाई मैंने एक Yes, sir. एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से ये कंटेनर था, यहाँ पर इसमें कोई रिएक्शन हुई, यहाँ से कोई गैस निकली, ड्राई गैस, और उस गैस को अब किसके ऊपर कलेक्ट कर लिया मैंने, वाटर के ऊपर। वाटर के ऊपर। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो कितने डिग्री पर हो रहा है, 25 डिग्री पर, रूम टेम्परेचर पर। 25 डिग्री Yes, पर। यस सर। तो अब ये जो कलेक्ट की है ये ड्राई होगी या फिर इसमें पानी भी आ चुका होगा, पानी की वेपर भी आ चुकी होंगी? पानी के वेपर भी आ चुका हाँ, है सर पानी के वेपर भी आ चुके होंगे सर। 25 डिग्री पर भी कुछ ना कुछ तो वेपर बना ही रहा होगा ना पानी। यस यस सर। सर। ये जो गैस आई है ये ड्राई है या मॉइस्ट है? मॉइस्ट। मॉइस्ट है। मॉइस्ट गैस है, और इस मॉइस्ट गैस में किससे बनकर बनी होगी, एक तो ये ड्राई गैस है, और प्लस वाटर इसमें क्या आए वेपर होंगे, वाटर वेपर। वाटर से। वाटर। वाटर यस सर। वेपर्स। नहीं समझ में आया। आगे सर। तो ये जो मॉइस्ट, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर गैस आ गई, तो ये जो प्रेशर लगा रही होगी ये कौन सा प्रेशर होगा, मॉइस्ट गैस का प्रेशर या फिर ड्राई गैस का? मॉइस्ट गैस का। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर। क्लियर है? यस सर। और वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है, कौन सा प्रेशर होता है, वाटर वेपर्स का प्रेशर। वाटर का। उसे बोलते हैं हम लोग एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन। तो आपको अगर एक्वस टेंशन दे या वाटर वेपर का प्रेशर दे, दोनों का मतलब सेम है अलग अलग है? सेम है सर। सेम है सर। तो ड्राई गैस का प्रेशर कितना हो गया, ड्राई गैस का निकालना है तो जो भी मॉइस्ट का होगा उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, पानी का। यस पानी सर। का। और यस पानी के सर। प्रेशर को क्या बोल रहा हूँ? एक्वस टेंशन। टेंशन। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको मॉइस्ट गैस का प्रेशर दिया हुआ हो और ड्राई गैस का पूछा हो तो क्या करूंगा कि जो भी पानी का था उसको माइनस कर दूंगा, है ना। यस सर। यस सर। नोट करें जल्दी से। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का आ जाएगा। तो भाई कुछ Yes, गैसेज yes. ऐसी होती है जिनको पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं, तो पानी के ऊपर जब कलेक्ट करेंगे तो वो ड्राई नहीं रहेगी, वो मॉइस्ट हो जाएगी। तो अगर ड्राई गैस का प्रेशर Moist हो निकालना है तो उस मॉइस्ट में से पानी वाला का माइनस कर देना। माइनस कर। माइनस कर दो। अब वो गैसेज कौन सी है वो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, ठीक है, सारी नहीं बताऊंगा मैं। तो आप देखना कौन सी Yes. गैसेज को वाटर के ऊपर हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। अंशु क्या हुआ? सर प्लीज एक बार ये दोबारा से रिपीट कर दो। बेटा फिर लास्ट में रुकना आप, है ना। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लग रहा है थोड़ा। सर प्लीज ये रिपीट कर दो दोबारा से, थोड़ा नेटवर्क। हाँ बेटा फिर लास्ट में रुकना। अंशु आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, है ना, तो हमको कोर्स भी कंप्लीट थोड़ा करना है, तो लास्ट के लिए रुक जाए थोड़ा सा, 4 बजे बाद पूछना। तो आपको क्या करना है भाई, जो भी मॉइस्ट है उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन। क्लियर है? यस। क्वेश्चन लिखें। CH4 गैस collected over water यस वाटर। सर। यस सर। at 29 डिग्री सेल्सियस, at 29 डिग्री। सेल्सियस। सेल्सियस। अब आपको दिया हुआ है जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 735 टोर, कितना, 735। और जो एक्वस टेंशन है वो दी हुई है आपको इसी प्रेशर पर, इसी टेम्परेचर पर, कितना, 30 टोर, है ना। यस सर। आपको फाइंड करना है प्रेशर Yes, ऑफ sir. ड्राई गैस, ड्राई CH4 गैस, क्लियर है? यस सर। तो क्या करोगे बताओ? तो पी टोटल में से एक्वस टेंशन माइनस। हाँ टोटल वेरी में से गुड। एक्वस टेंशन माइनस कर देंगे सर। तो भाई ड्राई गैस में पानी भी था तो पानी वाला प्रेशर हटा दो, क्लियर है? यस तो पी ड्राई कितना आ जाएगा बताओ, 735 माइनस 30। 30। 705। 705। यस सर। और बताओ मैंने बताया था 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 760 टोर, बताया था। 762। यस सर। तो अगर यही क्वेश्चन ATM में पूछा होता इसका आंसर तो क्या करता?
Divide by 760. Divide by 760. आ जाता। Yes, sir. अंशु क्लास कंप्लीट होने के बाद पूछ लेना बेटा, क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ और नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा थोड़ा सा आपका, तो हम लोग क्लास का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हो गया? Yes, sir. नोट कर। Yes, sir. हो जाए तो बताना। हो गया सर। हो गया सर। नेक्स्ट लिखे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स में, बेटी जी, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो Sir. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, आप लोगों को पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। Yes, sir. अब साइंटिस्ट को ये तो पता था कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन जो आइडियल गैस होगी उसके ऊपर कौन सी इक्वेशन लगेगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगेगी। लेकिन साइंटिस्ट के Yes, sir. पास कोई ऐसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई जो ये कंडीशन फॉलो करेगी उसके ऊपर पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट को ये तो था कि आइडियल गैस पर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगने वाला है, लेकिन आइडियल गैस के लिए कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं था। था कि हाँ ये चीजें अगर फॉलो कर रही है मतलब वो गैस क्या होगी, आइडियल। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दी गई। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक्चुअली में है क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक्चुअली में ये बताती है कि अगर ये पॉइंट अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं मतलब वो गैस कैसी है, आइडियल Ideal. गैस। आइडियल है। फिर इस गैस पर कौन सा इक्वेशन लगा सकता हूं मैं, आइडियल गैस। Equals to पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलें आगे। Yes, Yes, sir. sir. तो अब एक्चुअली में जो केटीजी में जितने भी पॉइंट है वो किसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने क्या Yes, sir. कहा, इन्होंने क्या कहा कि अगर गैसेज आइडियल हैं तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है नहीं पार्टिकल। होगा। नहीं होगा। मान लो यहाँ पर इस रूम में मेरे जैसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे और अगर हम लोग किसके पार्टिकल, आइडियल गैस के, तो मुझे दूसरे वाले पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने मस्त और मैं अपने में। अपने अपने में मस्त। मस्त। तो क्या लिखूं बताओ, पहला पॉइंट, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो Force of attraction नो फोर्स ऑफ, लिखते जाए, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द Gaseous molecules. गैसेस। gases. क्लियर है? Yes, sir. तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता होगा। है। नहीं होगा। सेकंड क्या है, देखो अगर मैं आइडियल गैस का पार्टिकल हूं, देखो मेरे को इसमें छोड़ा और इस रूम में, तो मैं क्या करूंगा, पूरे रूम में फैल जाऊंगा। Yes, sir. तो इस पूरे रूम Yes. के कंपैरिजन में मैं तो बहुत छोटा हूंगा ना, अभी मैं तो बड़ा दिख रहा हूँ, एक्चुअली मैं हूं तो बहुत छोटा। तो मेरा Yes, sir. वॉल्यूम होगा इस पूरे रूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा, Negligible. जैसे अगर Negligible. मान लो मैं अर्थ, अगर मैं मान लो गैस का पार्टिकल हूं, तो पूरी अर्थ के रेस्पेक्ट में मेरा वॉल्यूम कितना है, Negligible. Negligible. तो आइडियल गैस में भी क्या होता है, आइडियल गैस की एक पार्टिकल उसके पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता Negligible. होता है। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. क्या लिखोगे बताओ, कैसे लिखूं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, Of gas molecule. बोलो, इज Negligible compared to the Negligible. volume. in comparison to, is negligible in comparison To To the total volume of volume of volume of gas। क्लियर है? gas. पूरे वॉल्यूम Yes, sir. में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है, Negligible. negligible. जो गैस के पार्टिकल हैं रैंडमली क्या करते हैं, Move करते हैं। करते हैं। पार्टिकल्स, Of gas. छोटा सा लिख देता हूँ, कांस्टेंट रैंडम मोशन, समझ जाओगे, Yes, sir. रैंडम Motion. और ज्यादा। अब बहुत सारे इस रूम में पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और रैंडमली मूव करेंगे तो बताओ कोलिजन होगी, No, sir. नहीं होगी भाई। अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स अगर रैंडमली मूव कर रहे हैं तो आपस में नहीं टकराएंगे, Yes, sir. टकराएंगे। टकराएंगे। टकराएंगे ना।
और किससे भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे और जो कंटेनर की वॉल है उससे भी टकराएंगे। टकराएंगे। भाग रहे हैं Yes, sir. इधर उधर भाग रहे हैं, तो कंटिन्यू से अब भाग रहा है तो दो पार्टिकल आ रहे थे, देखो टकरा गए। Yes, यस sir. सर। टकरा गए तो हो सकता है ये इधर चला गया हो, इधर चला गया हो टकराने के बाद, यस और नो। लेकिन Yes, sir. यस सर। वो आइडियल गैस के पार्टिकल है तो कोलिजन तो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं तो आपस में टकरा भी सकते हैं। तो इनके बीच में जो Yes, कोलिजन sir. होगी वो प्योरली इलास्टिक होगी, इनके बीच में जो कोलिजन होगी वो प्योरली, इलास्टिक होगी। मतलब टकराने के बाद कोई एनर्जी का लॉस नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। तो क्या लिख दूं 4 पॉइंट, कोलिजन आर परफेक्टली, इलास्टिक। कोलिजन आर परफेक्टली, मैं बहुत छोटा छोटा कर कर लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा समझ में आ रहा होगा, है ना। इलास्टिक कोलिजन sir. मतलब Yes, sir. नो एनर्जी लॉस, क्लियर। Yes. यस। अब जो जितने भी पार्टिकल है उनकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगी। मान लो ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था, ये वाला आ रहा था 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब आकर टकराए, यस Yes, सर। sir. एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, थोड़ी बहुत हो गई हो। अब मान लो ये तो किससे भाग रहा हो, ये तो 10 से भाग रहा हो, और ये मान लो थोड़ी सी कम हो गई हो, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो जाएगी टकराने के बाद, Yes. आया ना। तो Yes, जो sir. पार्टिकल्स उनकी स्पीड सेम होगी, अलग अलग होगी, Sir, अलग अलग अलग-अलग. हो सकती है, डिफरेंट अलग पार्टिकल्स, Yes, sir. डिफरेंट Particles पार्टिकल्स of the have gas have different energy. Different energy. of the gas have different speed। Different speed. Yes, sir. गैस के पार्टिकल पर कोई ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता है आइडियल गैस के, अगर लगता तो बैठ जाती ना हमारी तरह नीचे, यस सर। कोई ग्रेविटी का sir. फोर्स, नहीं नहीं लगता। लगता. तो नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लिख दो, नो इफेक्ट ऑफ, यस सर। Yes, sir. ग्रेविटी। Gravity. ये आइडियल गैस की बातें चल रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है 7th पॉइंट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the gas molecule गैस Gas मॉलिक्यूल। molecule is directly, नोट करते हैं, is directly proportional to the absolute temperature क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। बहुत बढ़िया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट मैंने क्या बताया कि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, दूसरा पॉइंट बताया एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, और तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक भी कौन सी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो किसके Average प्रोपोर्शनल है, kinetic डायरेक्टली, energy. एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इन Temperature की. केल्विन। Kelvin. बहुत बढ़िया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आइडियल गैस के कुछ पॉइंट है। सागर, क्या हुआ, हेलो बोलो बेटा। सर, ये कोलिजन बेटा आवाज नहीं आ रही, आपको समझ में आया क्या बोला है? No, sir. कोलिजन आर परफेक्ट वाला। हाँ लास्ट में पूछना फिर, है ना। चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं No, है sir. सर। तो नेक्स्ट लिखे काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्या हेडिंग लगाए? काइनेटिक गैस इक्वेशन। Equation. काइनेटिक गैस इक्वेशन। Equation. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल टू 1/3 MnU स्क्वायर RMS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है वो कितनी होती है? PV इक्वल टू 1/3 Mn यू स्क्वायर U आर स्क्वायर। एम एस। अब यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, जो M होता है वो मास ऑफ पार्टिकल होता है, मास ऑफ वन पार्टिकल। कितने पार्टिकल का मास होता है? One particle. वन पार्टिकल या वन मोलिक्यूल, ठीक है। अब जनरली पूरे चैप्टर में जो n है वो क्या होता है? मोल। पूरे Mole, चैप्टर में yes, n n जहां पर भी दिखेगा वो मोल होता है, लेकिन इस इक्वेशन में जो n है वो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और आपको u या v तो पता है, वेलोसिटी कौन सी? RMS। RMS मतलब रूट मीन, है ना।
Yes, sir. काइनेटिक गैस इक्वेशन Yes, क्या होता है? PV इक्वल टू, बोलो एक दो बार। PV is equals to mn mn URMS का square. PV इक्वल टू 1/3 mn mn URMS UMRS का square. PV इक्वल टू 1/3 mn U स्क्वायर RMS। m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 3/2 PV। कितनी आएगी? 3/2 by 2 PV. ठीक है। अब फॉर आइडियल गैस क्या होता है? फॉर आइडियल Gas. gas. इक्वल टू क्या होता है? nRT. PV इक्वल टू nRT में n क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल? So number Number of of mole. mole. तो ये तो नंबर ऑफ मोल ही है, ठीक है, बस उस इक्वेशन में था। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 क्या हो जाएगा? nRT। nRT. Yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 3/2 nRT। nRT. फॉर 1 मोल कितना आ जाएगा अगर n1 है? तो 3/2 RT. हाँ 3/2। तो इफ लिख दूं, इफ n इक्वल टू 1, 1. तो काइनेटिक One. एनर्जी पर मोल आ गई ना, एक मोल के लिए पर मोल कितनी आ गई? Yes, sir. Yes, sir. 3/2। 3/2 3 by 2 RT. तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितनी होती है? 3/2। RT. RT. क्लियर है? Yes, sir. अभी तो एक मोल की है, अब एक मोल में कितने Yes, मॉलिक्यूल होते हैं? Na. Na। Na. तो Na मॉलिक्यूल की 3/2 RT है, तो एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 3/2 RT by Na. बहुत बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी आ गई? 3/2 RT by Na. RT बाय RT by Na। Na. क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी जो पर मॉलिक्यूल आई है वो आ गई है 3/2 R अपॉन Na को बोल देते हैं K। क्या बोल देते हैं? K. K. क्लियर है? तो जो K होता है वो कितना होता है? R अपॉन, Na. N. Na. अब R आपको पता है, R का वैल्यू आपको पता है 8.314 Yes, sir. 314. Yes, sir. और Na का वैल्यू लगभग होता है 6 × 10⁻23 के आसपास। Yes, sir. तो लगभग कितना आ गया? 1.38 × 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। क्लियर है? और ये जो K Yes. होता है ये आप लोग फिजिक्स में पढ़कर आए, इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Boltzmann constant. Boltzmann constant. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल तो आई है 3/2 RT, 3/2 RT। RT. और RT. पर मॉलिक्यूल क्या आई है? 3/2 KT. KT। KT. और K यहाँ पर क्या है? बोल्ट्जमैन Constant. क्या Constant. होता है? R अपॉन Na, और जिसका वैल्यू होता है फिजिक्स में पढ़ोगे 1.38 × 10⁻⁻। 23 23. बहुत बढ़िया। Kelvin. क्लियर है? अच्छा मैं Yes, एक और sir. चीज बता दूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन फैक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है? अभी हम Yes, लोग पढ़ sir. रहे हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जब मैं आपको केमिकल काइनेटिक पढ़ा रहा हूँ वहां पर आएगा बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट sir. और बोल्ट्जमैन फैक्टर दोनों अलग चीज अलग है। अलग है. अलग अलग चीजें हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी पढ़ा है R अपॉन Na। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है? आपको दिख रहा है? Yes, sir. Absolute temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। Temperature. Temperature. कोई दिक्कत? No, sir. चलें आगे। Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम लोग कुछ स्पीड पढ़कर आए हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक हम लोगों ने पढ़ी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या पढ़ा है? रूट मीन Mean square velocity. Mean square स्क्वायर वेलोसिटी होता है। velocity. Yes, तो sir. जो URMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो क्या होता है? देखो देखो वेलोसिटी अगर U1 है, क्या है? U1 U. U3 ऐसे होगी डैश डैश डैश। Yes, sir. तो सबसे पहले क्या करो? उनका स्क्वायर करो। पीछे चलो, सबसे पहले क्या करो? वेलोसिटी का Square. Square. Yes, sir. फिर Yes, उसका sir. मीन निकालो। मीन कैसे निकालेंगे? सभी को ऐड करके जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उसको डिवाइड कर दूं। सबसे पहले वेलोसिटी को Yes, स्क्वायर sir. किया, Yes, sir. फिर उसका मीन निकाला, और अब उसका क्या ले लूं? Root. हो गया। Root. तो URMS क्या हो गया?
u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर अपॉन n U1 का का स्क्वायर रूट। U3 का स्क्वायर तो रूट सबसे पहले वेलोसिटी का स्क्वायर किया, रूट फिर उसका मीन लिया और फिर उसका क्या किया है, या रूट। रूट। कह रहे हैं। यस सर। यस सर। अब मान लो ये तो एक पार्टिकल u1 का था, दूसरा u2 का था, तीसरा u3 स्पीड का था। अब मान लो कुछ पार्टिकल u1 स्पीड के हैं, कुछ पार्टिकल, U2 स्पीड। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, मान लो n1 पार्टिकल u1 स्पीड के, तो n1 u1 का स्क्वायर प्लस N2 N2 U2 U2 का स्क्वायर 3 u3 N3 U3 का dash स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ Yes, पार्टिकल sir. n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। क्लियर? N3 so on. Yes, sir. Yes sir. नोट कर लो। और इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने पर आता है अंडर रूट 3RT बाई m मोलर मास। ठीक है, Yes और sir. Yes. PV इक्वल टू RT होता है, PV इक्वल टू NRT होता है, n एक मोल है तो RT और PV इक्वल होते हैं, तो क्या लिख सकता हूँ 3PV बाय M. m, या फिर इसे लिख सकता हूँ 3P। बताओ एक बार सही बच्चे देख लो, देखो यहाँ पर लिखा है 3PV बाय m, तो इसको लिख सकता हूँ 3P अपॉन m अपॉन v। लिख सकता हूँ, v को नीचे ले गया, Yes sir. ऊपर जाएगा तो अब मास अपॉन वॉल्यूम Yes डेंसिटी sir. बन गया, Yes sir. हो गया 3P बाय d। Density. Yes sir. Yes sir. Yes sir. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. तो या तो आप लिख सकते हो 3RT बाय m, या फिर आप लोग लिख सकते हो 3KT बाय m, है ना, और m आएगा यहाँ पर Yes स्मॉल, sir. स्मॉल m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ One molecule. वन। Molecule. 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 ये वाला कौन सा मास है? Molar mass. Molar mass. तो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए URMS के। हमारे जो काम आएगा वो कौन सा काम आएगा, पहला वाला ही बस। ठीक है, Yes Yes sir. sir. तो जो URMS होता है वो कितना होता है अंडर रूट 3RT बाय m, या फिर 3PV बाय m, 3P बाय d, या फिर अंडर रूट 3KT बाय स्मॉल m। Small. Small m. ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करना भाई। ऐसे हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, है ना। Yes sir. Yes sir. U एवरेज भी लिख सकते हो, V एवरेज भी, जो आपको लिखना है वो लिखो, कोई दिक्कत। नहीं। No sir. एवरेज आपको पता ही कैसे निकालते हैं, सभी को ऐड करके n का डिवाइड कर दो, आ गया। एवरेज ऐसे तो निकालते हैं। Yes sir. Yes sir. या फिर जो V एवरेज या U एवरेज होता है वो होता है अंडर रूट 8RT बाई पाई m। कितना होता है? Under root ART. और बाकी ऐसे ही बना लोगे, अंडर रूट 8PV बाई पाई m बना लोगे ऐसे सारे। Yes sir. तो हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट 8RT बाई Pi M. पाई Pi m। m. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना था, अंडर रूट 3RT बाई m, जबकि एवरेज कितना है, अंडर रूट 8RT बाई Pi Pi m. M. पाई m। नोट करते चलें और बताते चलें, लिख लिया हो तो। लिख लिया सर। हो गया। ये कौन सी वेलोसिटी है, Yes, एवरेज। Yes sir. नेक्स्ट आती है मोस्ट Average प्रोबेबल स्पीड। velocity. मोस्ट Probable Probable velocity. speed. प्रोबेबल स्पीड, इसका क्या मतलब होता है थोड़ी देर बाद आने वाला है, ठीक है, बस अभी लिख लो। अल्फा एमपी लिख Yes लो, sir. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। Speed. तो जो अल्फा एमपी होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो होता है अंडर रूट 2RT बाई m। कितना होता है? Under root 2 RT by M. और बाकी तो बना ही लोगे, अंडर रूट 2PV बाई m, अंडर रूट 2P बाई d, कर लोगे। Yes sir. Yes sir. अब देखो एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आप लोगों ने सुना नहीं होगा ना, तो थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ ये होता क्या है। बस अभी फॉर्मूला याद करो, अंडर रूट 2RT बाई M. M. क्लियर, Yes sir. कोई Yes, दिक्कत, No sir. No sir. कर सकते हैं। Yes sir. Yes sir. चल। तो आगे चलते हैं हम लोग, चलें। Yes sir. Yes sir. तो अब देखो, अब इन तीनों का रेशो मैं निकाल रहा हूं, है ना, किस किस Yes का, sir. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और URM। RMS speed.
लिखो जल्दी से, अंडर रूट 2RT/m होता है ये होता है अंडर रूट 8RT/πm, IM ये होता है अंडर रूट 3RT/m, M तो ये कैंसिल हो गया RT/m से, तो ये बचा अंडर रूट 2 रेशो अंडर रूट 8/π रेशो Yes, अंडर रूट, 3 अब अंडर रूट 2 तो मुझे लगता है बच्चों को भी पता होगा 1.414 होता है, Yes sir अंडर रूट 8/5 1.595, और अंडर रूट 3 तो सभी को पता होता है 1.732 17 तो ये रेशो आया। अब इनको नॉर्मल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है 1.414, सभी में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, Yes sir yes तो आएगा 1 रेशो 1.128 रेशो 1.224, अच्छे से याद कर लेना भाई। तो जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, अल्फा एमपी 1 और एवरेज और आरएमएस में से 1 रेशो 2 1 to 1.128 रेशो 1.224, तो सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड है, अल्फा एमपी एवरेज या यूआरएमएस? अरे भाई ये 1 मीटर है तो ये 1.128 मीटर है पर सेकंड, ये 1.224 मीटर पर सेकंड है, इसमें क्या सोचना है? अरे कौन ज्यादा आ रहा है भाई, VRMS sir बोलो ना, क्लियर? Yes sir तो अगर मैंने बोला मोस्ट प्रोबेबली स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो अल्फा यूआरएमएस बता सकते हो 10 का कितना टाइम्स हो जाएगा? Yes 1.124, तो 10 इंटू 1 तो अगर मोस्ट प्रोबेबली स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है और एवरेज पूछी हुई है, तो एवरेज इसका कितना टाइम्स है 1.128, Yes sir और यूआरएमएस इसका कितना टाइम्स हो जाएगा अल्फा एमपी का 1 1.224 बहुत बढ़िया, क्लियर? oh Yes yes sir नोट करें और क्वेश्चन लिखें। Calculate URMS, U average and alpha MP of O2 molecule molecule at 27 degree ये कौन सा था? Celsius, ठीक है? Yes sir तो क्या हो जाएगा बताओ, URMS निकालना है तो क्या निकालूंगा, अंडर रूट 3RT/m, Yes Yes, sir sir. तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, 3 into R into 305 अब यहाँ पर R रखोगे 8.314 इस फॉर्मूले में, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में Yes, आएगा sir. 300, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप लोग यूआरएमएस या वी एवरेज या अल्फा एमपी लिखोगे, तो ये जो मोलर मास लिखोगे ना, ये किसमें पुट करना है, पुट इन Yes, sir. किलोग्राम, किसमें? किलोग्राम में अगर आप लोग कोई भी स्पीड निकाल रहे हो, यूआरएमएस, यू एवरेज या अल्फा एमपी, मोस्ट प्रोबेबली स्पीड निकाल रहे हैं, तो जो मोलर मास रखना है वो किसमें रखना है? kilogram मैं आपको बता रहा किलोग्राम हूँ, में। हम लोगों को आदत पड़ गई, जैसे मैंने O2 बोला तो आप 32 रख दोगे, 32 ग्राम होता है। अब हम Yes, लोगों sir. को तो डायरेक्ट 32 रखने की आदत पड़ गई, उससे आपको ऑप्शन भी दिया होगा और आप टिक लगाकर घर पर आएंगे, सब कुछ ऐसा लगेगा सही है, पर बाद में पता लगा भाई ये तो 4 की जगह -1 हो गया। गलत तो इस फॉर्मूले में जो मास Yes, रखना है, इन तीनों फॉर्मूले में जो मास रखना है वो किसमें रखना है? सर किलोग्राम। किलोग्राम में तो 32 रखूं या 32/1000 रखूं? 32/1000 हाँ, क्योंकि 32 ग्राम होता है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर? Yes sir यस कोई दिक्कत? No sir नोट करो जल्दी से। सर हो गया हो गया? Yes Yes, sir चले? यस सर Yes sir तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कर लोगे, अब सारे तीनों निकाल लोगे अपने आप? यस सर Yes sir तो करनी है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना? Yes sir तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम, ideal gas कर लोगे क्वेश्चन? Yes sir देखो, डेविएशन ऑफ
मुझे आइडियल गैस फ्रॉम रियल गैस, नहीं डेविएशन ऑफ रियल गैस, रियल गैस, डेविएशन ऑफ रियल रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस, आइडियल गैस। क्लियर है? यस सर, यस सर, तो भाई मुझे बताओ, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ कौन सी गैस, आइडियल, आइडियल गैस, यस और एक तरफ कौन सी लिख रहा हूँ, रियल गैस, रियल गैस, तो देखो 2 पॉइंट बहुत ज्यादा नोटिस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। यस सर, क्या लिखूंगा, देयर इज, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत बढ़िया, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। यस यस सर, सर, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। रियल में थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन इनमें होता ही है ना। होता ही है, तो यस सर, यहाँ पर क्या लिखोगे, अट्रैक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल बिटवीन द पार्टिकल, लिख लोगे, अट्रैक्शन इज यस सर, नॉट नेग्लिजिबल बिटवीन द पार्टिकल, नेग्लिजिबल बिटवीन द पार्टिकल। क्लियर है? पार्टिकल, यस मतलब सर, पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा, होगा ही होगा। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग आइडियल गैस में तो कहते हैं कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ Yes, sir. अट्रैक्शन होता है, तो वो रियल गैस हो गई। दूसरा हम Yes, लोगों ने sir. क्या कहा था, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे कंटेनर के वॉल्यूम, पूरे गैस के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, Negligible. यस या होता ही नहीं है, जबकि रियल गैस में वो आएगा। क्लियर है? नेग्लिजिबल नहीं होगा, है ना। यस सर, तो क्या लिखूं, यस सर, यहाँ पर लिखूं, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल पार्टिकल नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू, या एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, यस सर, यस सर, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ। गैस, क्लियर है? यस, रियल गैस में क्या होता है, ये नेग्लिजिबल, नहीं होता, नॉट। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, क्लियर है? अब जैसे इस रूम का Yes, वॉल्यूम sir. मान लो, इस रूम का वॉल्यूम क्या है, 100 लीटर है, मान लो इस रूम का वॉल्यूम कितना है, 100 लीटर, तो अगर मैं आइडियल गैस हूं, तो मेरा वॉल्यूम इसके पूरे कंपैरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल, Negligible. ना के बराबर। नेग्लिजिबल है मान सर, लो यस सर, मान लो इस रूम में चींटी आ गई, तो चींटी आइडियल गैस का पार्टिकल, Yes. किसका पार्टिकल है, आइडियल गैस का आइडियल तो गैस, इस रूम का अगर वॉल्यूम 100 लीटर है, तो चींटी को घूमने के लिए कितना वॉल्यूम ही मिलेगा, 100 लीटर, नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 नेग्लिजिबल। लीटर, यस सर, मान लो मैं रियल गैस का वॉल्यूम है, इस रूम का तो वॉल्यूम है 100 लीटर, और मेरा वॉल्यूम मान लो 1 लीटर, तो बताओ मुझे Yes, sir. मूव करने के लिए कितना मिलेगा मुझे, 100 minus 8, 100 माइनस 100 माइनस, 99 लीटर मिलेगा ना मुझे। यस सर, यस सर, तो मैंने क्या कहा कि मान लो जो चींटी है इस रूम के कंपैरिजन में आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, तो चींटी को तो 100 लीटर ही मिल गया पूरा, जो कंटेनर का वॉल्यूम था V। लेकिन मैं Yes, रियल sir. गैस का पार्टिकल हूं, तो अगर मैं रियल गैस का पार्टिकल हूं, मेरा मान लो वॉल्यूम 1 लीटर है, तो बताओ अब मुझे 100 तो नहीं मिलेगा ना मूव करने के लिए, अब मुझे कितना No, sir. मिलेगा, यस सर, ज्यादा है? 99 लीटर, 91, 99। क्लियर है? तो यहाँ पर नॉट नेग्लिजिबल, यस सर, कोई दिक्कत। नो No, सर, sir. बताओ आइडियल गैस पर जो गैस लो थे वो फॉलो होंगे, Yes, sir. तो ये क्या Yes, करता है, sir. जो आइडियल गैस होती है वो फॉलो Gas law. गैस, एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर Pressure. की किसी भी कंडीशन पर वो क्या करती है, गैस लो को फॉलो करती है, लेकिन रियल गैस ऐसा फॉलो करती है, नहीं करती, अच्छा, अगर मुझे रियल गैस को आइडियल गैस बनाना हो, रियल गैस को क्या बनाना हो, आइडियल गैस बनाना तो हो, रियल गैस आइडियल गैस कब बनेगी, जब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे या खत्म हो जाए। खत्म हो जाएंगे, तो देखो खत्म कैसे हो भी जाए। अगर मैं पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर दूं, तो वो रियल गैस क्या बन जाएगी, आइडियल गैस, आइडियल गैस, तो सोचो गैस जो रियल गैस है उसको आइडियल गैस कैसे बनाऊं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे खत्म हो, खुद सोचो, अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या कर दूं, गैस का टेम्परेचर बढ़ा दो, तो जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, बढ़ तो जाएगी, दूर दूर चले जाएंगे, यस सर, यस और सर, जब दूर दूर चले जाएंगे तो बताओ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम कम हो हो जाएगा, जाएगा, कुछ टाइम बाद तो खत्म हो जाएगा, अगर वो टेम्परेचर बढ़ा दिया, कैसा कर दिया। यस सर, तो अगर Yes, मैं sir. टेम्परेचर हाई ले लूं, टेम्परेचर क्या ले लूं, हाई, हाई ले ले,
तो बताओ गैस के बीच में अट्रैक्शन रहे नो सर, तो वो रियल नो गैस क्या सर, बन गई? सर आइडियल आइडियल गैस गैस तो रियल गैस को अगर आइडियल गैस बनाना है टेम्परेचर क्या कर दो? हाई कर दो। बढ़ा। या फिर क्या करूं, देखो जैसे जैसे मैं प्रेशर लगाता हूं गैस के ऊपर, गैस के पार्टिकल पास आते हैं यस सर, यस सर, और पास आते हो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में, है ना? यस सर, लिक्विड में। जैसे आप सिलेंडर यस सर, देखोगे अपने घर पर, जो सिलेंडर आता है एलपीजी, उसको हिलाकर देखो, ऐसा लगेगा एक्चुअली में लिक्विड भरा हो, लगता है कई बार लिक्विड हिलाकर में देखो, रहो। यस पर एक्चुअली में है क्या यस वो? सर, है क्या वो? गैस, गैस। गैस है सर। उसमें क्या किया है हम लोगों ने, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाकर गैस को कंप्रेस कर दिया, और गैस को कंप्रेस कर दिया, गैस के पार्टिकल पास पास आ गए, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? थोड़ा थोड़ा लिक्विड, ऐसा लग रहा है लिक्विड में, लिक्विड में। पर एक्चुअल में गैस है ना। तो बताओ प्रेशर बढ़ाऊंगा यस तो अट्रैक्शन बढ़ेंगे, यस सर, तो अगर मैंने प्रेशर हटा दिया तो गैस के पार्टिकल फैल जाएंगे। यस सर, तो जितना कम प्रेशर करूंगा, जितना कम प्रेशर लगाऊंगा, गैस के पार्टिकल उतना ही फैलेंगे, और जितना फैलेंगे अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। कम लगेगा। तो आइडियल गैस बन जाएंगे। यस सर, यस तो सर, अगर रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर तो बढ़ा दूं और प्रेशर, कम कर दो। कम कर दो। तो जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे और प्रेशर कम कर दोगे तो रियल गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइडियल सर गैस, आइडियल गैस में। और फिर उस पर गैस लो फॉलो हो जाएंगे। यस यस सर, सर, तो रियल गैस पर कब गैस लो फॉलो होंगे बताओ? जब वो आइडियल बन जाए। यस सर, यस सर, और आइडियल कब बनेगी? फॉलो गैस लो एट, बोलो, हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। एंड लो प्रेशर। क्लियर है? यस सर, यस, क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और फिर उस पर गैस लो यस एप्लीकेबल सर, हो जाएगा। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर नहीं है तो वो गैस कैसी रहेगी? रियल गैस। और रियल फिर गैस आप उस पर रहेगी। पीवी यस इक्वल सर, टू एनआरटी नहीं नहीं लगा लगा सकते। सकते। बहुत बढ़िया, नोट करो। हो गया? हो गया सर। यस सर, समझ में हो आया? गया सर। यस सर, अब हम लोग लिख यस रहे यस हैं सर, अब हम लोग लिख रहे हैं रियल गैस के लिए इक्वेशन, है ना? यस सर, तो लिखें इक्वेशन इक्वेशन ऑफ फॉर रियल गैस। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, है ना? फॉर रियल यस सर, गैसेज, ठीक है? गैस। गैस, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉन्डर वॉल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? वाटर वंडर वॉल वॉल इक्वेशन, इक्वेशन। वॉन्डर वॉल इक्वेशन। तो अब पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूँ? नो सर, क्यों नहीं लगा सकता हूँ? नो सर। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के लिए लगेगी, ठीक है? और पीवी इक्वल टू एनआरटी यस में सर, पी क्या है? आप बोलते हैं प्रेशर। कौन सा प्रेशर? तो कौन सा प्रेशर होता है, सुनना ध्यान से। जब मैं आइडियल गैस हूं तो हमारे पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? नो सर, तो हम लोग नो पूरे सर। प्रेशर के साथ कंटेनर के वॉल से जाकर टकराएंगे, यस सर, यस सर, आया ना? तो पीवी इक्वल टू यस सर। एनआरटी में पी कौन सा प्रेशर होता है? पी वो प्रेशर होता है जो कंटेनर की वॉल पर लगता है। कब? जब गैसेज के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं होता। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी कौन सा प्रेशर है? वो प्रेशर जो तब लगता है जब गैसेस के अट्रैक्शन नहीं होता। क्लियर है? पीवी इक्वल टू Yes, एनआरटी sir. में वी वी वो वॉल्यूम है जब जो आइडियल गैस के लिए है, मतलब वी वो Yes, sir. वॉल्यूम है जो गैस को मूव करने के लिए मिल रहा है, गैस को। मूव करने के लिए मिल रहा है। तो आइडियल गैस में तो कितना मूव करने को मिल रहा था? जितना कि कंटेनर का वॉल्यूम था। मैंने यस कहा था सर, चीटी का वॉल्यूम Yes, sir. नेग्लिजिबल है, हाँ या ना? तो वी कौन सा वॉल्यूम है? यस यस सर, फ्रीली गैस को मूव करने के लिए मिल रहा है। मिल रहा है। मिल क्लियर रहा है? है। अब हम लोग लिख रहे हैं रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन में क्या होगा, देखो अब क्या होगा। अब मैं एक पार्टिकल हूं, मेरे बगल में एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। यस सर, तो बताओ हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन, मेरी फोटो को देखना, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा दूसरे पार्टिकल के बीच में? यस सर, तो जब अट्रैक्शन लगेगा Yes, sir. दूसरे पार्टिकल से भी, तो मैं पूरे प्रेशर से वॉल पर टकरा पाऊंगा? नो सर, तो No, पूरे sir. प्रेशर से वॉल पर नहीं टकरा पाऊंगा। क्यों नहीं टकरा पाऊंगा? क्योंकि दूसरा वाला मुझे अट्रैक्ट भी कर रहा है। अट्रैक्ट Yes, कर रहा है। sir. यस तो सर, अब जो प्रेशर लगाऊंगा रियल गैस में, वो कम लगेगा ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। कम कम लगेगा। लगेगा सर। क्यों कम लगेगा? क्योंकि दूसरा वाला मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले मान लो आइडियल गैस में 10 एटीएम लग रहा था प्रेशर। अब बताओ Yes, sir. प्रेशर रियल गैस में कम या ज्यादा? कम लगेगा।
कम लगेगा सर। अब मान लो 8 एटीएम लगा, कितना लगा? 8 8 ATM। ATM। 8 एटीएम लगा। तो बताओ अब जो 2 एटीएम है उसका करेक्शन टर्म भी ऐड करना पड़ेगा। यस भाई सर। आइडियल गैस में ज्यादा क्यों Yes, लग रहा sir। था? क्योंकि पार्टिकल को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं नहीं था। था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब रियल गैस वाला दूसरा वाला पार्टिकल मुझे अट्रैक्ट कर रहा होगा। यस यस सर। सर। अब मैं पूरे प्रेशर से टकरा, नहीं पाऊंगा। अब कम लगा है ना, तो अब 8 एटीएम ही Yes, लगा। sir। यस। 2 एटीएम का करेक्शन टर्म ऐड करना पड़ेगा। यस सर। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो किसकी वजह से कम हुआ है? अट्रैक्शन की वजह से दूसरे पार्टिकल के। तो प्रेशर P आएगा या P प्लस कुछ और आएगा? P प्लस कुछ हो कुछ रहा है। और, हाँ क्लियर है। कुछ और और आएगा वो कुछ सर। और किसकी वजह यस से सर। आया है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से। तो प्रेशर अब बन गया P Yes, sir। प्लस ए एन स्क्वायर बाय। V स्केयर। तो यहाँ पर जो A है वो कांस्टेंट है जो कि बताता है अट्रैक्शन को। किसको बताता है? अट्रैक्शन को। क्लियर है। तो प्रेशर में ये प्रेशर कम हो गया था अट्रैक्शन की वजह से, यहाँ पर ऐड कर दिया P प्लस यस सर। ए एन स्क्वायर बाय। तो A किसको बता रहा है? अट्रैक्शन को। क्लियर। यस यस सर। सर। अच्छा अब वॉल्यूम बताओ, मैंने क्या कहा था, जो रियल गैस होती है उसमें मेरा वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। नो यस सर। सर। अरे कहाँ होगा भाई? नो सर। ये 100 लीटर था और मेरा 1 लीटर, तो मुझे मूव करने के लिए कितना मिलेगा? 99 लीटर। क्लियर है? 99 लीटर। तो मैंने क्या कहा था, V वो वॉल्यूम होता है जो कि फ्रीली मूव करने के लिए मिलता है। अब कंटेनर का मिलता वॉल्यूम तो V है, यस सर। इसमें से किसका वॉल्यूम Yes, माइनस sir। कर दूं? जो गैस का वॉल्यूम है गैस पार्टिकल का। वो कितना है? NB कितना है? NB। तो फ्रीली NB। मूव करने के लिए कितना मिलेगा? B माइनस NB। बहुत बढ़िया। तो Minus। कंटेनर का वॉल्यूम V है, उसमें से मेरा वॉल्यूम NB, तो मुझे मूव करने के लिए कितना Yes, मिलेगा? sir। V माइनस NB। इक्वल टू कितना हो NB। जाएगा? NRT। अब बताओ, NRT। तो ए तो देखो प्रेशर टर्म में ए किसको बताया? अट्रैक्शन को। भाई प्रेशर टर्म में प्रेशर कम क्यों हुआ था? अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन। तो ए तो Yes, किसको sir। बता रहा है? अट्रैक्शन को। और वॉल्यूम कम क्यों हो गया है? वॉल्यूम कम इसलिए हो गया है क्योंकि अब पार्टिकल का साइज भी आ गया है। यस सर। तो मेरा जितना बड़ा साइज होगा मुझे मूव करने के लिए उतना ही कम स्पेस मिलेगा। कम space कम वॉल्यूम स्पेस मिलेगा। मिलेगा। क्लियर है। तो Yes, बी sir। किसको बता रहा है यहाँ पर? Yes, साइज। तो ए और बी कांस्टेंट होते हैं। ए किसको बताता है? अट्रैक्शन को। और बी किसको बताता है? साइज को। क्लियर है। Yes, sir। नोट करें इसको जल्दी से। तो बताओ जितनी भी गैसेज हैं उनमें अट्रैक्शन सेम होता है अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। भाई हर अलग किसी अलग गैस में होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो जितनी भी गैसेज है उनके Yes, लिए ए की वैल्यू सेम होगी अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। अलग अलग अच्छा। होगी सर। हर गैसेज का साइज सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो हर अलग गैस के अलग लिए है। जो बी की वैल्यू होगी वो सेम होगी अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। तो जो अलग अलग। ए और बी है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा है। गैस कौन सी है? यस सर। क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पर लिखो ए और बी क्या है? वॉन डेर वाल कांस्टेंट क्या है? वॉन डेर वाल इक्वेशन में आ रहे हैं वैन डर वाल Yes, sir। कांस्टेंट। यस सर। जो किस पर डिपेंड करेंगे? नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पर। विच डिपेंड अपॉन नेचर Nature ऑफ of- गैस। नेचर ऑफ गैस। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। क्लियर। यस सर। तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। क्लियर। नो सर। यस सर। अब बात करते हैं हम लोग ए और बी की थोड़ी बहुत, है ना। यस यस सर। सर। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं किसकी? कांस्टेंट एक। एक ही। तो बताओ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ज्यादा क्या होगी। क्या लिखूं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए। ए। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, या फिर ऐसे लिख दूंगा, ये छोड़ो एक मिनट, सीधा लिखते हैं। अगर देखो ए की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। इंटरमोलिकुलर ज्यादा फोर्स ऑफ होगी। अट्रैक्शन बिटवीन गैसेज, गैस पार्टिकल क्या होगी? ज्यादा होगी। वो ज्यादा। भी ज्यादा होगा। भाई ए की वैल्यू, ए अट्रैक्शन को ही तो बता रहा है। तो ए जितना ज्यादा यस होगा सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में उतना ही ज्यादा होगा। तो गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा मुश्किल होगा? ज्यादा होगा। अगर गैस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा लगा। आसान होगा। हाँ क्लियर है।
Yes. तो क्या लिख दूं? मोर इजीली गैस कैन बी liquefied. क्लियर है? Yes. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो एक किसको बता रहा है? अट्रैक्शन को। किसको बता रहा है? Attraction को. तो लिख दो अट्रैक्शन को बता रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. अट्रैक्शन को बता रहे. बता रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया। तो ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल उतने ही ज्यादा होंगे, तो गैस को लिक्विफाई करना उतना ही आसान होगा. अगर 3-4 गैसें दे दी और उसकी ए की वैल्यू दे दी और पूछा गया कि किस गैस को लिक्विफाई करना आसान है, तो क्या देखूंगा? जिस गैस का ए का जितना ज्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना उतना ही आसान Easy होगा. होगा. अच्छा मुझे बताओ, मैंने कहा कि आपको दो चीजों को ऐड करना है। 10 एटीएम प्लस 10 मीटर कितना होता है बताओ? तो ऐड ही नहीं हो सकते. हाँ Add वेरी नहीं। गुड। कहते आपने कहा ना सर क्या बेवकूफी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो? 10 एटीएम में 10 मीटर कैसे ऐड करूं सर? अगर यूनिट अलग अलग है तो ऐड में नहीं कर सकते. तो देखो, अगर मैंने पी में ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर को ऐड किया है तो इसका मतलब इन दोनों की यूनिट सेम होगी. क्लियर है? Same होगी. यस सर. तो अब मैं निकाल रहा हूँ यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए. तो कैसे निकालूंगा? यूनिट ऑफ पी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। क्लियर? यस सर. Yes. तो यहां पर मैं पी और ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को इक्वल नहीं कर रहा हूं, यहां पर इनकी यूनिट को Equal इक्वल कर. करना है. और यूनिट को भाई ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की यूनिट सेम होगी. और बढ़िया। Same होगी sir. तो यहाँ पर दोनों को इक्वल क्या है? ये यूनिट को इक्वल कर रहा हूँ। यूनिट को इक्वल कर रहे हैं. तो ए कितना आ Unit को गया? equal पी कर वी रहे हैं स्क्वायर sir. अपॉन एन स्क्वायर। यस सर. Yes. तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? एटीएम। यस सर. वॉल्यूम की लीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर. और नीचे आ गए मोल, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? मोल मोल। स्क्वायर. क्लियर है? Mole inverse. Yes sir. यस सर. या फिर क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर को लिख सकता हूँ एफ बाई ए। यस सर. तो बताओ अब यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ इसकी यूनिट अगर निकालनी हो? फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन. एरिया की मीटर स्क्वायर। यस सर. Yes. वॉल्यूम की क्या लिख मीटर स्क्वायर. दूँ? वॉल्यूम की मीटर क्यूब लिख दूँ ना? मीटर क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि मीटर में यस सर. अपॉन मोल स्क्वायर। तो क्या बन सकता है बताओ? यस सर. न्यूटन मीटर की पावर 4 मोल की पावर। क्लियर है? यस सर. तो देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट बन सकती है। इनको रटूं? नो सर. निकाल के देख लूंगा ना? यस सर. तो रटने से अच्छा निकाल के देख लूंगा। सर P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं मतलब दोनों की यूनिट सेम होगी, तो यूनिट ऑफ ए निकाल लूंगा मैं। यस सर. बहुत बढ़िया। Yes. तो ए किसको बता रहा था? अट्रैक्शन को. Attraction को. और कांस्टेंट बी किसको बताएगा? साइज को। यस सर. Size. तो आपसे sir. पूछा जा सकता है बी को क्या बोलते हैं? बी को क्या बोलते हैं? तो ये पूछा जा चुका है हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड को वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? ओ वॉल्यूम. Volume. को वॉल्यूम, या फिर बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? Excluded volume. जैसे को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है? Yes sir. तो यस. इसकी वैल्यू होती है बी इक्वल टू 4 Na इंटू वी। 4 आपको पता है, Na आपको पता है, और यहाँ पर जो वी होता है, क्या होता है यहाँ पर जो? वी. वो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल है। वॉल्यूम ऑफ One molecule. एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। क्लियर है? यस Yes सर. sir. और वॉल्यूम आपको जो मॉलिक्यूल है उसको स्फीयर मानना है, तो जहाँ वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब. स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है। क्लियर है? आर क्या है? रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल है ना? Yes. यस सर. तो बी की वैल्यू कितनी होती है? बी इक्वल टू कितना होता है? 4 Na. Na इंटू वी। 4 Na इंटू वी में जो वी है वो किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल. बहुत बढ़िया। क्लियर है? ये भी पूछे जा सकते हैं। और बी को क्या क्या बोलते हैं? Sir, को वॉल्यूम में excluded volume. बहुत बढ़िया। क्लियर? यस Yes सर. sir. अब बी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, बी का वैल्यू जितना ज्यादा. greater the value of B, larger is the size of molecule. यस सर. Molecule.
क्लियर है, क्योंकि बी साइज को ही तो बता रहा है, तो जितना ज्यादा बी होगा यस उतना सर, मॉलिक्यूल का साइज। बड़ा होगा। क्लियर है, यस सर। Yes. कोई दिक्कत? No, sir. लेट तो नहीं हो रहे हो? नो सर। No, sir. लेते हैं हम लोग, और थोड़ा सा क्यों पढ़ लेते हैं ताकि आगे चल के हमको दिक्कत ना हो, ना। यस Yes, सर। sir. तो मुझे लगता है ये सही बच्चे लिख सकते हैं, और ए और बी के बारे में। अच्छा, यूनिट आप लोग निकाल ही लोगे अगर यूनिट निकालने को बोला जाए। यस, किसका? बी यूनिट बी तो का। बी का। तो क्या करूंगा बताओ, बी में क्या किया था मैंने, वी माइनस एन बी, बी। तो क्या लिख दूं Yes, बताओ? sir. लिख रहा वी माइनस एन बी, है ना। तो क्या लिखूं, यूनिट यस ऑफ सर, वी इक्वल टू B. यूनिट ऑफ एन बी। एन बी। तो बी कितना हो गया, वी बाई एन। यस सर, देख लो, वी हो गया लीटर और नीचे हो गया मोल। क्या हो गया, लीटर पर मोल। मोल इनवर्स। या फिर वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मोल इनवर्स, जो आपका मन करे हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. नोट करो। तो बी का यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताना। नो सर। तो कल के लेक्चर में हम लोग पैकेज सोल्व करेंगे, अच्छे से पढ़कर आना। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी कोई क्लोज नहीं करेगा। Yes, sir. यस सर। नोट हो जाए तो बताना। ओके सर। बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा नो सर। है ना, क्योंकि इतना स्पीड तो हमको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे चैप्टर भी पढ़ने हैं हम लोगों को, है ना, इसी साल। यस सर। तो नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जेड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताता है कि एक रियल गैस आइडियल गैस से कितना डेविएशन शो कर रही है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या बताता है कि एक रियल गैस आइडियल गैस से कितना डेविएशन शो कर रही है। डेविएशन Yes, शो sir. कर रही है ना। कर रही है। चलें, तो Yes, जेड sir. यस। जेड इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। अपॉन Real वॉल्यूम ऑफ। gas. आइडियल गैस। अब बताओ, पीवी इक्वल Ideal टू होता है gas. एनआरटी, यस सर। होता है ना। तो आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, एनआरटी बाय पी। पी। क्लियर है? P. यस Yes, सर। sir. अच्छा, अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगी, रियल गैस किसकी तरह बिहेव करने लगी, आइडियल गैस Ideal. की तरह। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर है? खुद सोचो ना, यस सर। अगर रियल गैस गैस बन गई तो ऊपर भी आइडियल नीचे भी आइडियल कैंसिल हो गए, जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी है किसी गैस के लिए, 1। तो कंप्रेसिबिलिटी 1। फैक्टर की वैल्यू अगर किसी गैस के लिए 1 है, इसका मतलब वो गैस कैसी है, आइडियल गैस। आइडियल गैस। Ideal gas. क्लियर है? Yes, sir. तो जेड इक्वल टू कितना हो गया बताओ, ऊपर हो गया वी और नीचे क्या हो गया बताओ, वी रियल है और नीचे क्या हो यस गया, सर। एन आर टी बाय पी। पी। क्लियर है? P. P. यस Yes, सर। sir. तो ऊपर कितना हो गया, पी इंटू वी रियल अपॉन एन आर टी। यस सर। जेड के इक्वल हो गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? अब बताओ, नो अगर सर। मैं, ये आ गया। अब बताओ, अगर जेड 1 हो जाए, जेड 1 हो जाए तो पीवी इक्वल टू क्या बन जाएगा, एनआर। एनआरटी। P. अगर ये 1 कर दूं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी बन गया। अब कौन सी गैस इक्वेशन बन गई? आइडियल Sir, गैस ideal. इक्वेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर रख दूं, इफ जेड इक्वल टू 1, 1। क्या लिखूं, गैस बिहेव एज, आइडियल गैस। Ideal Clear है? gas. बिहेव एज Yes, sir. आइडियल गैस। आइडियल गैस। क्योंकि जैसे ही जेड 1 रखा तो 1 इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी हुआ, एनआरटी हुआ। यस। यस तो सर। पीवी इक्वल टू एनआरटी आ गया। Yes, sir. तो किसी गैस के लिए, अगर किसी गैस के लिए जेड 1 आ जाए तो वो गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, Sir, आइडियल ideal गैस। gas. बहुत बढ़िया। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, रियल गैस का वॉल्यूम अपॉन। आइडियल गैस का वॉल्यूम। Ideal gas. तो volume. अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है तो मतलब गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह। अगर Ideal इसकी gas की वैल्यू तरह. 1 से कम या 1 से ज्यादा है तो फिर गैस आइडियल रहेगी।
नो सर। नहीं। No, तो sir. अगर किसी गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 से कम या 1 से ज्यादा हो गई तो फिर वो आइडियल नहीं होगी। नहीं रहेगी। अब जेड की वैल्यू 1 से जितनी ज्यादा कम होगी या जेड की वैल्यू 1 से जितनी ज्यादा ज्यादा होगी तो वो रियल गैस आइडियल गैस से उतना ही ज्यादा डेविएशन शो करेगी। शो Show करेगी। करेगी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर n1 पुट कर दूं, n कितना है? 1 1 मोल पुट कर दूं तो जेड कितना हो जाएगा? पीवी अपॉन RT। यार अगर n1 मोल। यस सर। तो मैंने क्या कहा है कि कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी? जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। बढ़िया। तो देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ किसके बीच में, जेड में, और एक 1 की लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ये किसकी लाइन है? 1 की। जेड इक्वल टू 1 पर। अगर कोई गैस का ग्राफ इस लाइन पर आता है इसका मतलब गैस आइडियल है। बहुत बढ़िया। और Yes, प्रेशर ideal है। ठीक है। तो देखो जब मैंने ये ग्राफ ड्रॉ करा तो देखो ये किसका ग्राफ आया? हाइड्रोजन का। ये किसका ग्राफ आया? यस हीलियम का। ठीक है। Yes, ऐसे एक ग्राफ आया Yes, sir. किसका? O2। फिर किसका आया? CH4। क्लियर है? यस ऐसे सर। Yes, sir. किसका आया? CO2। क्लियर? यस सर। तो बताओ जो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, CH4, CO2 ये क्या आइडियल गैस है? नो सर। क्यों? No, sir. क्योंकि ये डेविएशन शो कर रही है। इनकी वैल्यू जेड से क्योंकि ये जो सीधी लाइन थी वो किसकी लाइन थी? Sir, Ideal ideal gas. gas. तो इस पर ग्राफ आ रहे हैं क्या? नो सर। इसकी लाइन थी ये आइडियल गैस की, Ideal Yes, gas sir. की। इस पर आ ही नहीं रहे ग्राफ। क्लियर है? Yes, तो मतलब sir. ये जो गैसेज यस हैं सर। वो आइडियल हैं या उनसे डेविएशन शो कर रही हैं? डेविएशन शो कर रही है सर। Deviation show कर रही है। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर अगर आप लोग सभी देख रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सभी ग्राफ। देखो यहाँ पर प्रेशर कितना है ओरिजिन पर? यहाँ पर 0। 0। यस सर। सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? सारे ग्राफ जेड इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। यस सर। Yes, मतलब कुछ sir. समझ में आ रहा है? एट वेरी लो प्रेशर, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। Low pressure. एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर क्या हो रहा Low है? pressure. एवरी गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। हाँ, क्योंकि ग्राफ सारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? आइडियल गैस वाली लाइन से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर हम लोग क्या, जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 Sir, 1 आ रही है। जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? Sir, 1. 1 मतलब गैस किसके बिहेव कर रही है? आइडियल गैस। गैस बिहेव एज। Ideal gas. क्लियर है? और जेड अगर 1 हो गया तो बताओ Yes. कितना हो जाएगा? जेड इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी पढ़ा था। यस सर। अब वो 1 के इक्वल हो गया, मतलब पीवी और आरटी दोनों क्या हो गए? इक्वल। क्लियर है? यस सर। नहीं समझ में आया? आगे सर। अब हाइड्रोजन सर। हीलियम को एक बार भूल जाओ, हाइड्रोजन हीलियम को एक बार भूल जाओ। इसको भूल जाओ, हाइड्रोजन और हीलियम। Helium को। तो हाइड्रोजन हीलियम को एक बार भूल जाओ। बाकी गैस देखो जितनी भी है, बाकी जितनी भी गैस है O2 CH4 CO2 इनके अलावा भी कोई भी है, बताओ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ जेड की वैल्यू 1 से कम हो रही है। तो क्या कम लिखा? हो रही है। एट मॉडरेट प्रेशर। यस सर। तो मॉडरेट प्रेशर पर बताओ जेड की वैल्यू क्या है? लेस से। देन 1। कम। तो मॉडरेट प्रेशर पर जेड की वैल्यू 1 से क्या हो गई? कम। देख रहे हो ना, जैसे होगी। प्रेशर बढ़ रहा है जेड की वैल्यू कम आ रही है। O2 का ग्राफ भी नीचे आया, CH4 का भी नीचे आया है, CO2 का भी नीचे आया, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर तो आइडियल थी, लेकिन जब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ जेड की वैल्यू 1 से क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही कम है। हो रही है सर। और वो कितनी आएगी? वो आप सोल्व करोगे तो जेड इक्वल टू वो आता है सोल्व करने पर 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। कितना आता है? 1 माइनस ए अपॉन वी आर। 1 minus A upon VRT. 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। क्लियर है? VRT. और हाई प्रेशर पर क्या हुआ है बताओ? सारे के ग्राफ ऊपर निकल गए 1 से। यस सर। Yes, सारे sir. ग्राफ। ऊपर सर निकल ऊपर गए। निकल तो एट हाई प्रेशर जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 1 से? ज्यादा ज्यादा। आ रही है सर। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 से ज्यादा 1 में कुछ ऐड होगा तो आता है 1 1 प्लस plus पीवी अपॉन। RT. क्लियर?
Yes, sir. तो ग्राफ दिमाग में रहा आप लोगों को? ग्राफ दिमाग में क्या आ रहा है कि सर जेड और पी के बीच में जब ग्राफ बना रहा हूँ तो वेरी वेरी लो प्रेशर पर सभी ग्राफ एक से एक स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो एक्सट्रीम Yes, Yes, sir. sir. प्रेशर पर ये बताया था जब प्रेशर बहुत कम होगा तो रियल गैस भी आइडियल गैस बन जाएगी, जेड की वैल्यू 1 हो Yes, sir. Yes. मॉडरेट प्रेशर पर क्या हुआ, सारे Yes, ग्राफ नीचे की तरफ गए तो Yes, जेड की sir. वैल्यू 1 से कम हो Yes, गई, sir. तो जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, 1 से कम आ रही है ना तो माइनस होगा ए अपॉन वी आर टी, Yes, याद Yes, करना। sir. और हाई प्रेशर पर सारे गैस ऊपर Yes, निकल sir. गए, जेड 1 से ऊपर निकल गए तो कितना आ गया 1 प्लस पी बी अपॉन। RT. RT. लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं तो क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम की अगर मैं बात करता हूं तो हमेशा किसी भी प्रेशर पर जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है। अभिषेक सर, Yes, sir. अगर मैं हाइड्रोजन हीलियम के लिए देख रहा हूं कि किसी भी प्रेशर पर, हर प्रेशर पर जेड की वैल्यू 1 से हमेशा क्या होती है हाइड्रोजन हीलियम के लिए, ज्यादा होती है. क्लियर है? ज्यादा होती है. Yes, Yes, sir. sir. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. तो बताओ ग्राफ में O2 CH4 और CO2 में से कौन सबसे ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है आइडियल गैस से? CO2. CO2 CO2 सबसे सर. दूर गया ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ऊपर क्या हो गया है, ग्राफ में ऊपर अगर हम लोग देखें तो ऊपर क्या हो गया, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है. और ज्यादा हो गई है. नीचे क्या हो रहा है जेड की वैल्यू 1 से, कम हो रही है. कम हो तो जब रही है. जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है तो इसे बोलते हैं ग्राफ, ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है? Positive deviation. और अगर जेड की वैल्यू Positive 1 से कम आ deviation. गई है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा डेविएशन शो कर रहा है? Sir, Negative negative deviation. deviation. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से क्या है, ज्यादा। ज्यादा. और कब ज्यादा. आई है, कब आई है? Yes, जब sir. प्रेशर क्या लगाया आपने, हाई, हाई प्रेशर। Yes, अब sir. मुझे बताओ जब Yes, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो गैस को कंप्रेस करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा, गैस को कंप्रेस करना भी उतना ही। मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगा. जाएगा. लेकिन अगर किसी गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम है, मतलब उसे कम प्रेशर पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते Liquefy. हैं, है ना। तो बताओ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर वैल्यू ज्यादा है, इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि उस गैस को कंप्रेस करना उतना ही मुश्किल मुश्किल है. है। तो गैस कैसी होगी, मुश्किल है. लेस कंप्रेसिबल, Yes, sir. लेस। Yes, sir. Compressible. और अगर कंप्रेसिबिलिटी Compressible. फैक्टर की वैल्यू कम है, इसका मतलब गैस को कंप्रेस करना आसान. आसान है, तो वो क्या होगी, मोर। More compressible. क्लियर Compressible. है? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो इसको जल्दी से। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको पता लग गया, रियल अपॉन आइडियल। और जब जेड की वैल्यू 1 हो जाती Yes. है तो वो गैस किसकी तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह। Ideal gas की तरह. क्लियर है? ये नोट कर Ideal लिया, gas की तरह. ग्राफ पता लग गया। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Yes. की वैल्यू अगर ज्यादा Yes, sir. होगी, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब गैस को कंप्रेस करना उतना ही मुश्किल है. मुश्किल है। क्लियर है? अब जैसे हाइड्रोजन और Yes, sir. हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम हल्की गैस है, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा. भाई हाइड्रोजन हीलियम हल्की गैस है ना, इजीली फैलेगी ना, Yes, sir. Yes, sir. तो अट्रैक्शन Yes, sir. ज्यादा होगा Yes, कम sir. होगा? कम होगा. तो उसको कंप्रेस करना मुश्किल होगा। लेकिन किसी गैस में पहले से अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इजीली कंप्रेस हो जाएगी ना। Yes, sir. क्लियर है? तो जिस गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी, उस गैस को कंप्रेस करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. नोट करो जल्दी से, ये ग्राफ हो गया नोट। Yes, sir. नीचे वाला सर Clear? सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बता दो एक बार दोबारा।